What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और ये है the only video you need to watch on narrative techniques as of this date. This is the first and only video on solving narrative technique questions for class 12 English on YouTube. मैं हूँ ऋत्विक, मैंने खुद करी है English Honors from Ramjas College, North Campus, Delhi University and I've been teaching English for about half a decade. मुझे narrative techniques बहुत अच्छे से पता है. Narrative techniques मैंने अपनी पूरी 3 साल की English Honors डिग्री में बार बार की हैं हर एक एग्जाम में, तो मुझसे समझ लीजिए. वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड अनलेस एंड अंटिल यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली सॉल्व दीज थिंग्स. Straight to the chase, guys, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं to the kind of questions that you will get from narrative techniques in your class 12 English board exam paper. And अगर हम CBSE का खुद sample question paper खोल के देखें तो हमें पता चलता है, and if we also look at the syllabus, कि आपका बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में विस्टास से 95% प्रोबेबिलिटी है. मैं कभी भी 100% नहीं कहूंगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फ्लेमिंगो के लिए भी पढ़ के जाओ narrative techniques, बट 95% प्रोबेबिलिटी है कि विस्टास के चैप्टर से आपको narrative technique questions मिले. पूछोगे सर नैरेटिव टेक्निक्स होते क्या हैं? मुझे तो किसी इंग्लिश टीचर ने, एजुकेटर ने कभी बताया ही नहीं कि नैरेटिव टेक्निक्स होता क्या है. देखो बेटा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज अनलेस एंड अंटिल वी नो व्हाट नैरेटिव टेक्निक्स आर, वी कैन नॉट फॉर द लव ऑफ गॉड सॉल्व देम इन द एग्जाम. सो नैरेटिव टेक्निक्स बेटा ऑथर यूज करते हैं. मैं खुद राइटर हूं, मैं आपको बता सकता हूं. दीज आर यूज्ड बाय राइटर्स टू शो यू समथिंग. बेसिकली ये स्टोरी टेलिंग के मेथड्स होते हैं. For example, there are two ways of saying something. Number one is Nobita was sad. The second way of saying this is Nobita sat down on the floor without any comforting blanket. There were no cushions around him and he just sat down there with his head down, looking completely lost. Doraemon came beside him, but he could sense something was wrong. Nobita looked up at him and said nothing. Tears began to stream down his cheeks, but then he simply wiped them off and went back to studying. अब देखिए, one way is just telling you something कि भाई नोबिता सैड है, लेकिन the second way is actually showing you without telling you that नोबिता is sad कि नोबिता बहुत ज्यादा दुखी है. ये है narrative technique of description, of storytelling, of detailed language. वैसे ही a simple way to understand narrative techniques is जो आपने क्लास 12 की इंग्लिश पोएट्री में सुनी है, पोएटिक डिवाइसेस. अब देखो बेटा, पोएटिक डिवाइसेस एक्चुअली लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, वो हम चैप्टर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो जब भी सिंबलिज्म यूज हो रहा है, मेटाफर यूज हो रहा है, इमेजरी यूज हो रहा है, वो नैरेटिव टेक्निक ही माना जाएगा. अब इसके अलावा भी काफी नैरेटिव टेक्निक्स हैं जो हम अपने क्लास 12 इंग्लिश के आंसर्स में लिख सकते हैं. मैं आपको थोड़े बताऊं तो एक होता है पेसिंग. होता है पेसिंग. पेसिंग का मतलब होता है कि एक स्टोरी कितने ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम या कितने छोटे टाइम फ्रेम में चल रही है. बेसिकली द स्पीड और द रिदम एट विच अ नैरेटिव फ्लोज. फॉर एग्जांपल, द एनिमी में जो फर्स्ट रात है वो बहुत ही ज्यादा पेजेस में बताई गई है. सिमिलरली जो रैट ट्रैप वाली स्टोरी है वो भी 2-3 दिन की कहानी है, लेकिन द टाइगर किंग जुंगजुंग बहादुर जी की, उसमें 10 साल की बातें हो रही हैं. और ये होता क्यों है? बिकॉज 10 साल की स्टोरी दिखा के वो हमें बल्कि जी हमें बता रहे हैं कि 10 साल तक इस इंसान के दिमाग में बस टाइगर टाइगर चलता रहा, उसको अपने कोई भी पॉपुलेशन की चिंता नहीं थी. तो इससे हमें पता चलता है कि किंग कितना सेल्फिश और इनएप्ट था. तो हर एक चीज का बेटा नैरेटिव टेक्निक्स का कुछ ना कुछ पर्पस होता है टू टेल यू समथिंग अबाउट द स्टोरी. और भी चीजें होती हैं जैसे नरेशन, कि कोई चीज फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है. मतलब जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो जैसे 3rd लेवल, तो उसमें चार्ली के थॉट्स से ही स्टोरी बताई जा रही है. सो दैट इज अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. एक और टाइप का होता है थर्ड पर्सन नैरेटिव. थर्ड पर्सन नैरेटिव क्या होता है बेटा? कि किसी और के बर्ड्स आई व्यू से स्टोरी बताई जा रही है. मतलब यू आर नॉट रीडिंग द थॉट्स ऑफ द नरेटर, यू आर नॉट रीडिंग द थॉट्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, यू आर एक्सपीरियंसिंग द स्टोरी थ्रू एन आउटसाइडर्स लेंस. अब अभी आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है इन डेप्थ. वीडियो के बीच में कहीं मैं कभी बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं आपको. बीच में कहीं मैं आपको बता दूंगा कि मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा बढ़िया पीडीएफ बनाया है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हर एक स्टोरी में कौन सी नैरेटिव टेक्निक्स है और आप उनके एग्जांपल्स कैसे कैसे लिख सकते हो. और भी चीजें होती हैं कि डायलॉग कैसे लिखा गया है. स्टोरी में फ्लैशबैक्स होते हैं वेयर अ कैरेक्टर थिंक्स अबाउट हिज और हर पास्ट, उसका क्या पर्पस होता है. ओवरशैडोइंग क्या होती है, ये सारी चीजें भी मैं आपको उस पीडीएफ में बताऊंगा. लेकिन सबसे पहले उसको छोड़ दीजिए. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे क्लास 12 में क्या पूछा जाएगा, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट नैरेटिव टेक्निक्स आर. अब देखो बेटा, आपको क्लास 12 इंग्लिश के सीबीएसई पेपर में नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस आएंगे एक, जिसमें से आपको 2 में से एक पिक करना होगा बेसिकली, और वो 5 नंबर का आने वाला है. सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर मैं खोल के आपको बताऊं तो ये 2 क्वेश्चंस हैं. इनमें एक फंडामेंटल
फंडामेंटल डिफरेंस है. दे आर वेरी सिमिलर, लेकिन इनमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है विच कैन वेरी 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 वेल प्रूव टू बी अ डिफाइनिंग फैक्टर एज टू वेदर और नॉट यू गेट 5 मार्क्स और 0 मार्क्स. तो ध्यान से सुनो. आप 13th क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए. द इन्फ्लुएंस ऑफ बिलीफ इन ट्रेडिशन सच एज रिलीजन, फैमिली बॉन्ड्स और पेट्रियोटिज्म कैन बी यूज्ड टू डेवलप नैरेटिव टेक्निक्स लाइक सेटिंग, मोटिवेशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पेसिंग. Analyze how the writer, which is Pearl S. Buck, has incorporated such influences to good effect in the story, The Enemy. Support your answer with valid textual evidence. अब हम B को पढ़ लेते हैं. Discuss the narrative techniques used by the author in the third level. How do these techniques effectively convey the themes of escapism and nostalgia? Provide specific examples from the text to support your analysis. अब A और B में बेटा एक फंडामेंटल फर्क है. B में आपको बिल्कुल नहीं बताया जा रहा कि आपको कौन सी narrative techniques को यूज करके the third level को एनालाइज करना है, बल्कि A में आपको बता दिया गया है कि आपको सेटिंग, मोटिवेशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पेसिंग सबकी बात करनी है. अगर हम मार्किंग स्कीम को देखें तो बी में लिखा हुआ है कि एनी 2 या 3 मैक्सिमम आप ले लो कि एक्सप्लेनेशन आपको फुल मार्क्स दे देगी, लेकिन ए वाली में लिखा हुआ है आपको हर एक चीज की बात करनी होगी. तो यू शुड एक्चुअली कंसिडर दिस व्हाइल यू आर टेकिंग योर बोर्ड एग्जाम कि आपको लिखना कौन सा है. माय रिकमेंडेशन वुड बी कि पिक द वन विच इज मोर ओपन एंडेड, विच इज बी इन दिस केस. इसमें मार्क्स गेने का पोटेंशियल ज्यादा होता है, स्पेशली विद व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू. बट अगर आपको ए का चैप्टर ज्यादा याद है और बी का चैप्टर ज्यादा याद नहीं है, देन इट मेक सेंस टू पिक ए. बेनिफिट विद पिकिंग ए इज कि उसमें आपको एक डिफाइंड चीज दे दी गई है, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा. बट होपफुली थ्रू व्हाट आई टीच यू इन दिस वीडियो you will be able to understand what I'm trying to say. बेटा सबसे पहले I want you to, whenever you get a question, think about the themes of the chapter. यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, थर्ड लेवल की बात कर लेते हैं, themes of escapism and nostalgia. जब आपको ये थीम्स दे दी गई हैं, अपने दिमाग में सोचिए कि ये एस्केपिज्म और नॉस्टैल्जिया कैसे लार्जर मीनिंग से कनेक्ट होता है ऑफ द थर्ड लेवल. उसमें वॉर का कॉन्टेक्स्ट होता है, गेलबर्ग इलिनॉय की बात होती है, हेलुसिनेशन, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें. जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, थिंक अबाउट कनेक्टिंग द थीम्स विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर एंड इट्स लार्जर ओवरऑल थीम्स. यू गेट अ क्वेश्चन, नंबर 1 थिंक अबाउट व्हाट द थीम इज, एंड नंबर 2 व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू गेट यू टू कनेक्ट टू इट. एग्जाम्पल, अगर थर्ड लेवल हमसे कुछ पूछ रहा है about escapism and nostalgia, then narrative techniques हम कौन सी लगाएं उसकी भी बात हम कर ही लेते हैं. Basically what you need to know is that every story में बहुत सारे ideas contained होते हैं, लेकिन वो directly आपको नहीं बताए जाते. For example, escapism और nostalgia ऐसे नहीं लिखा हुआ कि Charlie was nostalgic या Charlie was escaping reality. Escaping reality is seen through his hallucinations of the Grand Central Railway Station's third level, and his love for nostalgia is seen in his romanticization of Galesburg, Illinois. अब आप कहोगे सर ठीक है ये तो समझ आ गया, लेकिन हमें कैसे पता हम कौन सी नैरेटिव टेक्निक्स लिख के आए एग्जाम में. अब देखो बेटा, जो ए वाला क्वेश्चन है उसमें तो आपको नैरेटिव टेक्निक्स दे दी गई हैं, लेकिन बी वाले क्वेश्चन में आप सोचोगे सर इसमें तो कोई स्पेसिफाइड ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं ये चीजें क्या हैं, तो मैं कैसे आंसर करूं. अरे मेरे डियर चैंपियंस, डू नॉट वरी अबाउट दैट. आई एम गोइंग टू टेल यू द ब्रिलियंट मेथड ऑफ स्निप्स. ये ग्रैंड अकेडमी ने बनाया है, स्निप्स मेथड ऑफ नैरेटिव टेक्निक्स. बेटा स्निप्स क्या होता है? ये एक एक्रोनिम है जिससे आप आसानी से मेजर मार्किंग स्कीम को एनालाइज करके आपको बता रहा हूं, मेजर से मेजर नैरेटिव टेक्निक्स, जिसको लिख के आपको बी वाले में फुल मार्क्स मिल जाते. एस होती है सेटिंग नैरेटिव टेक्निक. For example, where does the story take place? How does it shape the characters in conflict? For example, अगर हम देखें third level को, it takes place majorly in the Grand Central Railway Station of the third level. उसकी relevance क्या है? Setting को डाल के स्टोरी का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है. तो वो होता कैसे है, एंड हाउ डज इट कनेक्ट टू एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया? वही गेलबर्ग और सेंट्रल स्टेशन वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. तो एस से हो गया सेटिंग. Number 2, N is narration style. Is it first person narrative or third person narrative? अब the third level is a first person narrative. First person narrative से क्या होता है कि हमें चार्ली के खुद के थॉट्स पता चलते हैं. इससे एम्बिग्विटी भी क्रिएट होती है स्टोरी में, बिकॉज एंड तक हमें ये नहीं पता होता कि जो चार्ली एक्सपीरियंस कर रहा है वो रियल है कि नहीं. सपोज कोई थर्ड पर्सन बता रहा होता, बर्ड्स आई व्यू होता, तो हमें स्टार्टिंग से पता होता कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक हेलुसिनेशन है. नंबर 3, I फॉर इमेजरी एंड डिस्क्रिप्शन. ऐसे कौन सी चीजें हैं स्टोरी में जो बहुत ज्यादा विविडली डिस्क्राइब्ड हैं या कम डिस्क्राइब्ड हैं. फॉर एग्जांपल, गेलबर्ग की जो डिस्क्रिप्शन हमें दे रखी है, विच इज ऑब्वियसली कनेक्टेड टू एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है. अगर हम सैम का लेटर पढ़ें तो उसमें भी गेलबर्ग की बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन दे रखी है. उससे होता क्या है, हम उससे फील क्या करते हैं, हमें इन लाइंस में सोचना है, और इससे मूड क्या क्रिएट होता है, इससे हमें वो दिखाना क्या चाह रहे हैं, नॉट व्हाट दे आर टेलिंग अस, व्हाट दे आर शोइंग अस. नंबर 4, फोर्थ पार्ट ऑफ द स्निप्स मेथड, P, पेसिंग. पेसिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एक स्टोरी के जो इवेंट्स हैं वो कितने टाइम फ्रेम में होते हैं. बेसिकली स्टोरी फास्ट पेस्ड है, स्लो है.
क्या उसमें एंग्जाइटी दिख रही है, हबड़ तबड़ दिख रही है, या फिर बहुत लंबी स्टोरी है, और ये बताया क्यों जा रहा है, ऑथर ने करा क्यों है। जैसे मैंने आपको टाइगर किंग और थर्ड लेवल का एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया है। फाइनली स्निप्स मेथड में एस आता है सिंबलिज्म एंड अदर पोएटिक डिवाइसेस, जो सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है गाइस। हर एक स्टोरी में आपको सिंबलिज्म तो दिखेगा ही। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, लोग हैं, इंस्टेंसेस हैं जो सिंबलिज्म के तौर पे यूज किए जाते हैं स्टोरी में? क्या कोई आयरनी है, कोई मेटाफर है? और ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम बी देख लें, विच ऑफ दी सिंबल्स या मेटाफर्स या सिमिलीज एक्चुअली शो अस एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया, या फिर अगर हम ए को देखें तो ऐसे स्निप्स मेथड से आप आंसर कर सकते हो। दिस इज अ वे फॉर यू टू थिंक अबाउट द नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस। तो स्निप्स मेथड से और जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उससे आप समझ तो गए होंगे नैरेटिव टेक्निक्स होती क्या हैं और हम उन्हें एनालाइज कैसे करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर हम लिखें कैसे, हाउ डू वी राइट दिस आंसर? हमने तो एक अभी लिखा ही नहीं है। देखो बेटा, अगर हम ए की बात करें तो उसमें तो आपको सेटिंग, मोटिवेशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पेसिंग दे रखा है। तो इसके लिए तो आपको बेसिकली स्निप्स मेथड से थोड़ा डिविएट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो स्निप्स मेथड में नहीं है। बट बाकी चीजों के लिए भी मैं आपको एक रिसोर्स दे दूंगा इन द वीडियो, बने रहो मेरे साथ। बट स्निप्स मेथड में रेकमेंड करूंगा कि आप लगाइए, ठीक है, लगाइए। बी वाले में बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। लेकिन चाहे आप ए अटेम्प्ट करो, बी अटेम्प्ट करो, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं वो होने वाला है गेम चेंजर, जो ग्रैंड गार्ड आपको देने वाला है। द फर्स्ट वन ऑन यूट्यूब, याद रख लेना, बहुत लोग कॉपी करने वाले हैं। के लिए मैं आपको दे रहा हूं नेट मेथड। देखिए गाइस, जो इंग्लिश प्रो मैक्स कोर्स है उसके बच्चों के साथ मैंने ये लाइव करा था कल। बाय द वे, अगर आप इंग्लिश में बहुत बढ़िया हेल्प चाहते हो, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, स्टडी प्लान्स, माइंड मैप्स, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें, मतलब इंग्लिश में तो बहुत ही बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके। आप देख ही रहे हो क्वालिटी ऑफ टीचिंग इधर। तो आप प्रो मैक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अभी भी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर ये QR कोड स्कैन कर सकते हो। हमने कल प्रो मैक्स कोर्स के बच्चों के साथ ये लाइव सेशन होल्ड किया था, जिसमें मैंने ये आंसर प्रोड्यूस किया उन सारे इनपुट्स को लेके। तो बेसिकली जो मैं आपको रिकॉर्डेड दिखा रहा हूँ, हमने लोगों के साथ लाइव बैठ के करा है। हम 1-2 और सेशंस करने वाले हैं, तो आप तब तक ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को। हम ना ये बी वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर इन द थर्ड लेवल. How do these techniques effectively convey the themes of escapism and nostalgia? Provide specific examples from the text to support your analysis. बेटा, सबसे पहले narrative technique questions में आपकी introduction होनी चाहिए. Firstly, मैंने जैसे लिखा है, the third level by Jack Finney is a chapter that talks in great detail about the effects of war, escapism, mental illness, civilizational decline and nostalgia. तो basically आप ये बता दो, third level for example कोई भी chapter है, chapter लिखा किसने है, is a chapter या story that talks in great detail about what, कौन सी themes हैं, और उसको connect कर दो। सबसे पहले आपको एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया ही लिखना चाहिए, बिकॉज यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। इन दिस आंसर, उसके बाद आपको ये डिट्टो लाइन लिखनी है। इन दिस आंसर आई विल एनालाइज द नैरेटिव टेक्निक्स यूज्ड बाय XYZ ऑथर, जो भी आप एनालाइज कर रहे हो, टू कन्वे व्हाट द थीम्स ऑफ एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया, बिकॉज ये क्वेश्चन में दे रखा है विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स। सो इंट्रोडक्शन हमें ऐसी ही लिखनी है, इसको आप रट्टा मार सकते हो, बस इसमें जो वेरिएबल्स हैं थीम्स के, ऑथर के, टाइटल के, वो चेंज कर देना है। अब बेटा, हमें कंटेंट कैसे लिखना है? हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, बॉडी कैसे लिखें? बॉडी के लिए मैं आपको दे रहा हूं ग्रैंड गार्ड का अपना नेट मेथड, जो बहुत लोग कॉपी करने वाले हैं, बट ले लीजिए, हम तो हेल्प ही करेंगे अपने चैंपियंस की। N होता है नैरेटिव टेक्निक, E होता है इफेक्ट, और T होता है टेक्सचुअल एविडेंस। ये मैंने मार्किंग स्कीम को स्टडी करके बनाया है। आप ऐसे आंसर लिखोगे ना, स्पेशली इसमें आपको नंबर तो बहुत बढ़िया मिलेंगे। अब हमें लिखना क्या है? NET आपने समझ लिया। अब इसे यूज कैसे करना है? सबसे पहले नैरेटिव टेक्निक आपको लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो आप स्निप्स मेथड लगा सकते हो। स्निप्स मेथड में से जो भी आपको ठीक लग रहा है उनमें से 2 या 3 चीजें ले लीजिए। सेफ होने के लिए 3 ले सकते हो, या 2 भी ले लो। मार्किंग स्कीम में तो 2 लिखा हुआ है, सेफ होने के लिए मैं 3 रेकमेंड करूंगा। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको 5-6 दे रखे हैं, उसमें आप कम करके लिखना, लेकिन सारी 5-6 लिख के आना। उसमें आप बस छोटे कर दो अपने एग्जाम्पल्स। लेकिन अगर आपको बी वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, ज्यादा ओपन एंडेड है, तो उसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको पर नैरेटिव टेक्निक। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले ये फॉर्मेट दे रहा हूं आपको मैं, जैक फिने, तो ऑथर का नाम लिखिए, जैक फिनी डिप्लॉयज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ सिंबलिज्म। तो मैंने सबसे पहले बहुत डायरेक्टली लिख दिया है कि नैरेटिव टेक्निक कौन सी मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बात कर दी, डिप्लॉयज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ सिंबलिज्म इन विच चैप्टर, द थर्ड लेवल, टू कन्वे द थीम्स ऑफ एस्केपिज्म एंड नॉस्टैल्जिया, जो हमने देख लिया था इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन थ्रू गेलबर्ग एंड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब आ जाता है इफेक्ट। हमने नैरेटिव टेक्निक बता दी, अब आ जाता है, उसको थीम से रिलेट कर दिया, अब आ जाता है इफेक्ट। द इफेक्ट दिस हैज ऑन द नैरेटिव इज शोन थ्रू द फैक्ट दैट द टू आर यूज्ड एज सिंबॉलिक पैरेलल्स, बिकॉज इट इज सिंबलिज्म, टू हाईलाइट द ग्रोइंग स्ट्रेस इन चार्लीज लाइफ, which underscores the effects of the world war, which shows us the effects of the world war on the common population. His desire to return to Galesburg, Illinois, which he describes as peaceful, indicates that he is
seeking refuge from reality. Grand Central Railway Station symbolizes his mental decline as it is merely a hallucination that he keeps clinging on to. तो इससे देखा narrative technique मैंने बताई, author ने करी है because narrative techniques is obviously something that has to do with the writer. Effect की बात करी और मैंने underline करा है हर एक चीज, फिर textual evidence भी underline करी है, क्योंकि अगर हम मार्किंग स्कीम को देखें तो अगर आपके ये शब्द होंगे और आप ये ऐसे कनेक्ट करोगे नेट मेथड के साथ तो फुल मार्क्स आपके गारंटीड हैं. अब ऑब्वियसली ये एक लिख के नहीं आना, बट मैं आपको स्पून फीड नहीं करना चाहता. यू हैव टू राइट 1 or 2 मोर थ्रू द स्निप्स मेथड. तो मैं थोड़े आपको अब क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो. प्रोमैक्स कोर्स में हम लाइव भी ये चीज़ें आजकल कर रहे हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प. बट आई होप दैट यू अंडरस्टूड हम कैसे सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को. नैरेटिव टेक्निक्स पे ये पहला वीडियो है यूट्यूब पे, आई कुड नॉट फाइंड एनी अदर. एंड ऑब्वियसली मैंने खुद इंग्लिश ऑनर्स करी है. इंग्लिश ऑनर्स में मैंने इतने सारे एक सेमेस्टर में यार मैंने 25-25 किताबें पढ़ी हैं और वेरी हाई लेवल लिटरेचर ऐसे ऐसे ऑथर्स की पढ़ी है. आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई प्रोफेसर्स जिन्होंने खुद इतने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से PhDs कर रखी हैं. उनकी वजह से ही मैं ये आज तुम बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ. सो थैंक यू टू माई डियर प्रोफेसर्स एट द रामजस इंग्लिश डिपार्टमेंट. ओके गाइज, आपके लिए एक सरप्राइज है. प्रोमैक्स कोर्स में थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिया है मैंने, लेकिन आप लोगों के लिए भी मैंने थोड़े थोड़े इंस्टेंसेस ऑफ मेजर नैरेटिव टेक्निक्स इन एवरी सिंगल चैप्टर ऑफ विस्टास डाल दिए हैं. बट याद रखना कि विस्टास और फ्लेमिंगो दोनों को प्रैक्टिस करके जाना. पैरेलल क्वेश्चन चांसेस है फ्लेमिंगो से आए जिसमें 2 चैप्टर्स की इंटरलिंकिंग होती है, और नैरेटिव टेक्निक चांसेस है विस्टास से है. लेकिन ये कोई ऑफिशियल बात मैं नहीं कह रहा आपको, बस मैं देख के बता रहा हूँ पैटर्न रिकॉग्निशन. बट आप पढ़ के दोनों जाओ. ऑलराइट गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऐसा कोई वीडियो यार बहुत मेहनत करी है मैंने इस पे पूरी ग्रैंड अकेड टीम ने, सो इट वुड मीन अ लॉट टू मी इफ यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. And make sure to subscribe and like this video. And all right, till next time, keep winning, you champions.